जज ने देखा, कहाँ सबूत तो पक्के हैं, ऐसे ही सबूत और पेश किए जाएं, ऐसे ही सबूत और पेश किए जाए। वकील समझ गया, वकील समझ गया कि और चाहिए की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। वृत्त की एक बार और समझ लीजिए। एक वृत्त है, इस पर आप, ये तो केंद्र हो गया आपका, क्या हो गया, केंद्र हो गया। दो जीवाएं अपनी मर्जी से बना ली, ये और ये लगभग लगभग समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लगभग नहीं, पूरा समान होना चाहिए, लेकिन बनाने में लगभग लगना चाहिए समान। अब आपने क्या की, दो जीवाएं ले ली, एक ए बी और दूसरी सी डी, एक ए बी और दूसरी सी डी। अब ये जीवाएं इस केंद्र पर क्या बनाएंगी, कोण बनाएंगी। क्या बनाएंगी, कोण बनाएंगी। तो कोण बनाने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा भैया, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक कोण केंद्र पर ये बन गया, ये जीवा भी क्या बनाएगी, इस पर कोण अंतरित, अंतरित मतलब बनाएगी। ये इस पर एक और ये भुजाएं ज्वाइन किया तो यहाँ कोण एक बन गया, ठीक है। ये यहाँ ये वाला कोण AOB और ये वाला कोण COD कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये सिद्ध करके दिखाना है, ओके। और समझ लेना, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध करना है आपको AOB बराबर COD। ये आंसर में लेके आना है। त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में, AOB एवं COD में अब आपको 3 पार्ट्स कोई भी क्या करना, सेलेक्ट करने जो इक्वल होंगे। तो एक तो यहीं से देख लिया आपने, AB बराबर AB और CD कैसी है, ये बराबर है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, दिया है। दूसरे नंबर पे बोलो, OA किसके बराबर होगा, OD के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है। क्या है ये, त्रिज्या है, क्योंकि त्रिज्या हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। फिर बोलो OB बराबर, ये भी क्या है, ठीक है। तीनों पार्ट्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। जब तीनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे तो आपके जो दोनों त्रिभुज होंगे AOB कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग सम का हो जाते हैं तो जो आपसे पूछता है वो ही आपका आंसर आ जाता है। अतः क्या पूछा था, बराबर कोण। अब बराबर कोण कौन सा होगा, AOB COD, यही आपका सिद्ध हो गया, ओके। जहां पर डाउट हो भैया पूछ लेना, ये O था और ये D था, ठीक है। अब ये आंसर, ये देखना, यहाँ अंतरित कोण पढ़ना आना चाहिए भैया, अंतरित केंद्र पर, किस पर, केंद्र। तो ये केंद्र, केंद्र पर ये वाला कोण AOB, इधर ये है केंद्र COD, इनको कैसा दिखाना था, बराबर। कोण और त्रिभुज में अंतर भी समझ में आना चाहिए, कई बच्चे इसको समझ ही नहीं पाता, ये क्या है और ये क्या है। कभी कभी आंसर में ऐसा लिख जाता है, इनको बराबर बता जाता है, यहाँ की जगह इधर लिख देता है। राइट कर लिए, समझ में आ गया, ठीक। क्वेश्चन है, यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर बराबर है तो जीवाएं कैसी होंगी, बराबर होती है। उसका विलोम लिख दिया, पहले जीवाएं बराबर बता करके क्या पूछ रहा था, कोण बराबर होते हैं। अब पहले कोणों को बराबर बताकर अब क्या पूछ रहा है, जीवाएं बराबर होती है, उल्टा। अब ये जो चीज है ना वो कहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर, और वो आंसर है ना AB बराबर COD, ये लिखा था वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इतना सा अंतर है। तो वापस देख लो, ये वृत्त बना लिया, कोई दो जीवाएं आपने ये खींच ली, इस ये जीवाओं का नाम दे दिया AB
इसका नाम दे दिया CD। लेकिन अब की बार में उसने जीवाओं को बराबर बताने का, सिद्ध करने का बोला, स्टार्टिंग में नहीं बोला, उसने तो बोल दिया कोण कैसे हैं बराबर। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, इधर ये और ये कैसे हैं बराबर है, कैसे हैं इक्वल है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल से करवा देता हूँ। अब देखना इधर दिया है, दिया है में क्या दे रखा है, कोण कैसे है बराबर, ये दे रखा है कोण कैसे हैं AOB और COD कैसे हैं बराबर, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है बोलो फटाफट, सिद्ध क्या करना है जल्दी बोलो, कौन बताएगा। AB बराबर CD, AB बराबर, बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर आपका, AB बराबर CD। उसने दे तो रखा था कोण बराबर, और सिद्ध करके लाना है कि जीवाएं कैसी लाना है, आपको बराबर बताना है। तो ये दिया है और ये सिद्ध करना है। अब आपको प्रोसेस चालू करनी केस लड़ने की। ठीक है, उपपत्ति जज के सामने पेश कर, सबूत पेश करने 3। कितने सबूत पेश करने 3। त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में। ठीक है, अब आप सबूत पेश करोगे ये वाला, देखिए त्रिभुज AOB और COD में आपको सबसे पहले तो गिवन देख लो। गिवन में क्या है, एंगल, 2 एंगल बराबर दे रखे हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, लिख दो भाई AOB बराबर COD, ये क्या है दिया है, हो गया। चलो और क्या दिख रहा है आपको, एक सबूत तो दे दिया, एक सबूत तो वहीं से उठा के दे दिया क्वेश्चन में से कि सर आपने ही तो बोला है ये बराबर, तो लो आपने एक सबूत तो खुद ने दे दिया। अब 2 सबूत और पेश कर दो, फटाफट बोलो। गुड, OA बराबर OD, OA बराबर OD। एक और बचा OB बराबर OC, OB बराबर OC। ये क्या है त्रिज्याएं, और ये क्या है त्रिज्याएं। अब देखना ये सबूत तो प्रश्न में से जज आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा, सामने वाला ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाएगा, क्योंकि आपने उसी के क्वेश्चन में से आंसर निकाल के दे दिया कि सर आपने तो बोला है कि ये जीवाएं कैसी है बराबर है, सॉरी कोण बराबर, ये लिख दिया। अब वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा सकता था कि भैया OA बराबर OD आप कैसे बराबर बता रहे हो, कौन सा सबूत है आपके पास जो इनको बराबर, तो फिर सबूत के तौर पर पीछे लिख दोगे त्रिज्याएं दादा, ये क्या है, ये त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती है बराबर होती है, उसको बता देना तो सेटिस्फाई हो जाए। हाँ बिल्कुल राइट बोल रहे, वकील अच्छा है, एडवोकेट। दूसरी चीज पेश कर दी, वो जानबूझकर फिर ऑब्जेक्शन उठाएगा। चलो 2 तो तक तो ठीक है, ये कैसे बराबर बता दिया, फिर बताओ भैया ये भी क्या है त्रिज्याएं हैं। अब वो शांत हो जाएगा। ठीक है ना, अब प्रूव हो गया कि दोनों त्रिभुज जो हैं वो कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनका प्रत्येक पार्ट कैसा हो जाता है बराबर हो जाता है। तो पूछा क्या था सिद्ध करने के लिए AB, ये लिख दीजिए AB बराबर CD, इसलिए AB बराबर CD, या अतः AB बराबर CD। ये सर्वांग समता नियम कौन सा लगा, मैंने पिछले वाले में सर्वांग समता नियम नहीं बताया था आपको, कौन सा लगा उसमें लिख लेना आप SSS सर्वांग समता नियम, या भुजा भुजा सर्वांग भुजा 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 सर्वांग समता नियम। इसमें क्या आएगा, नहीं क्या, नहीं देखो इसमें ये वाला क्या भुजा है, इसके बीच में कौन आ रहा है, कोण आ रहा है, फिर क्या आ रहा है भुजा, तो भुजा कोण भुजा आएगा इसमें। लिखने में देखा करो, लिखने से फर्क नहीं पड़ता है, लिखते थे अपन कुछ भी, तो यहाँ आएगा भुजा कोण भुजा, मतलब एस ए एस, चित्र को देखकर पता लगाते हैं, एस एस सर्वांग समता नियम। हाँ वो पहला कर लिया ना अपन ने, ये राइट
ये आपको सिद्ध करना था। हो गया एस ए, हाँ पहले वाले में ट्रिपल एस लिखना है, भुजा 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 ऐसे, क्योंकि उसमें तीनों ही भुजाएं थी। इसमें दो भुजाओं के जो अंतर्गत जो कोण है वो बराबर है। राइट कर लो, 5 नंबर मिल गए, केस जीत गए। और क्या, जज अच्छा हो बुरा हो सबूत के आगे सब ढेर हो जाते हैं। और क्या, एक बार केस चल रहा था, मतलब ऐसी लड़ाई झगड़े का कोर्ट में, तो एक वकील से सबूत मांगे गए। क्या मांगे गए? सबूत मांगे गए, क्योंकि उसका जो जिसका वो केस लड़ रहा था वो मतलब फंसने ही वाला था, उसको सजा होने ही वाली थी, मतलब लास्ट बचा था, मतलब इसको सजा होने वाली है। लेकिन वकील ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, सर मेरे पास अभी सबूत है, एक सबूत और है। ठीक, कहाँ पर, कहाँ डबल डी दिख रही है? COD है, कहानी ब्रेक लगा दिया। तो कहाँ थे अपन? हाँ, उस आदमी को सजा होने ही वाली थी। उस वकील ने बोला कि उसने सोचा कि मैं केस हारने वाला हूँ, और जज से फटाफट बोला सर एक सबूत और मेरे पास है, तो पेश करो सबूत आपका। तो वो एक बुक ले गए। क्या ले गए? बुक, मोटी वाली बुक ले गए कि सर मैं आपको ये सबूत दे रहा हूँ, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग हमारे जो जिस पर आप केस चला रहे हो उस पे ऐसा केस नहीं लग सकता, संविधान में ऐसा वो ही नहीं है, ऐसा नियम कानून ही नहीं है जिसके तहत आप इनको सजा दे सकते हो। कि बताओ हमें। किताब जाके दे दी उनको, क्योंकि संविधान के अनुसार बेटा शासन चलता है, कानून नियम चलते हैं, धाराएं उसी के अनुसार लगती है। तो वो वकील गया और वो नियमों की और जो संविधान की जो नियम कानून की किताब होती है वो वहाँ पर उनको जज को थमा दी और बोल दिया साहब पेज नंबर इतने पर आप देख लीजिए। तो उन्होंने वो नियम कानून की किताब खोली, नियम कानून की किताब खोली और उसमें 1,000 के 2,000 के नोट रखे, 1,000 के 2,000 के नोट रखे उसमें। जज ने देखा कहाँ सबूत तो पक्के हैं, ऐसे ही सबूत और पेश किए जाएं, ऐसे ही सबूत और पेश किए जाए। वकील समझ गया, वकील समझ गया कि और चाहिए इसको। तो जज ऐसे भी होते हैं, वकील भी ऐसे हो सकते हैं। अगर सर अगर जज तो उसको भी जेल हो जाती है। हाँ देखना, यहाँ पर सभी लोग बुरे नहीं होते हैं और सभी लोग अच्छे भी नहीं होते, सभी प्रकार के होते हैं। अब ये तो आप सब जोक समझ सकते हो या फिर कभी रियल लाइफ में हो भी सकता है। हो जाता है नहीं हो जाता? हो जाता है ना। सर मैं वो जाइए। क्यों आपको लगी, उसको क्यों ले जा रहे हो? और कितने बड़े प्यार से ले जा रहा, हाथ पकड़ के नहीं। चल मेरे दोस्त।